ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੋਰਨ ਇਜ਼ ਅਨਸਟੇਬਲ ਟੂ ਫੋਰਮ BF6 3 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਐਕਸਪਲੇਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਔਰਬਿਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, तो दे कांट एक्सटेंड देयर वैलेंसी, ठीक है, कांट एक्सटेंड देयर वैलेंसी। तो बोरन की वैलेंसी कितनी है? 3। यह 3 तो 6 नहीं कर सकता ड्यू टू एबसेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। सैकेंड क्वेश्चन, यूजेस ऑफ बोरन। तो बोरन के यूजेस की होंगे? दिस इज यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने च हैल्प करता बोरन। नैक्सट क्वेश्चन, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स वो होंगे जिन्हों की अपने को फिजिकली प्रॉपर्टीज अलग होंगे, कैमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स आ, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस। तो बायो के स्टूडेंट्स नू ज़्यादा पता होंगी ये चीज़, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जिहड़ी हुंदी है जदों ये हीमोग्लोबिन दे नाल बाइंड करती है, ठीक है, इसकी ज़्यादा कैपेसिटी होंगी है टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन, तो इट विल फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन की जगह यह बाइंड करती पई है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनता एज कंपेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब यह प्रिवेंट करूगी हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन, जिदे करके परसन की डैथ हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन, व्हाट इज कैटेनेशन। तो कैटेनेशन होंदा है सैल्फ लिंकेज दी कैपेसिटी, ठीक है। तो टेंडेंसी टू लिंक विद वन अनदर, ठीक है, या अपने मतलब अपने ही एलीमेंट्स ना सैल्फ लिंकेज दी कैपेसिटी, सैल्फ लिंकेज टू फॉर्म चेन्स, जिमें कार्बन है, कार्बन अपने ही एलीमेंट दे नाल लिंक कर रहा, दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन। नैक्सट क्वेश्चन है, वी नो डाउन द ग्रुप अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी जिहड़ी आ ओह इनक्रीज होंदी आ, और अटोमिक साइज़ अपने आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होंदी है और अटोमिक साइज़ जिहड़ा आ ओह इनक्रीज होंदा, ठीक है जी। तो ट्रेंड होना चाहिए सीगा कि अपने को बोरन का अटोमिक साइज़ सब तो घट, फिर एलुमीनीयम का ज़्यादा आ, गैलीयम, ठीक है, इंडियम, थैलियम, ये ट्रेंड होना चाहिए सीगा, ठीक है। बट अपने को गैलीयम का अटोमिक साइज़ जिहड़ा आ ओह घट हुंदा, ठीक है, होना ज़्यादा चाहिए पर घट हुंदा एज कंपेयर टू एलुमीनीयम। रीजन इज़ दैट गैलीयम की जो आप कन्फिगरेशन लिखते हैं, गैलीयम च अपने को डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड आ रहे हैं, 3d10 4s2 4p1। तो डी ऑर्बिटल ऑन करके की हुंदा अपने को जिहड़े डी ऑर्बिटल आ इन्हां दा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एक्सट्रा शैल आ गया, ठीक है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने करके की आ, यह न्यूक्लीयस के चार्ज नू प्रॉपर शील्ड नहीं कर पा रहे, जिदे करके चार्ज आउटर मोस्ट शैल तक जा रहा तो वह अपने वाल खिंच रहा, जिदे करके साइज़ की हो रहा डिक्रीज। तो क्वेश्चन सीगा, हाउ वुड एक्सप्लेन दी लोअर अटोमिक रेडियस ऑफ गैलियम एज कंपेयर टू एलुमीनियम, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, वाई कार्बन डिफर फ्रॉम रैसट ऑफ फैमिली मैंबर। तो कार्बन जिहड़ा आ ओह डिफरेंट अपने फैमिली मैंबर दे नालों। पहला रीजन कि इहदे च वेकेंट डी जिहड़े हुंदे आ ओह एबसेंट हुंदे आ, ये मैं दस चुकी हाँ। सैकेंड रीजन इहदा लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। थर्ड रीजन सॉरी इहदी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। थर्ड रीजन
स्मॉल साइज है। ठीक है, तो ये 3 रीजन है जिहदे करके अपने फैमिली मैंबर दे नालों डिफरेंट हुंदा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो अपने को क्वेश्चन आंदा है, डिस्कस द पैटर्न ऑफ वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ बोरन। बोरन दे अपने च 1 हुंदी है। ठीक है, बोरन टू थैलियम। ठीक है, 1 एंड 3 का ट्रेंड दसना। एंड कार्बन टू लैड, ये अपने को हुंदी आ एक 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले जो मैं इंट्रोडक्शन करवाई सी तो अपने को पता +1 और +3 ये डिक्रीज होंगी है स्टेबिलिटी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इनक्रीज होंगी है। सिमिलर इन कार्बन फैमिली ये इनक्रीज करेगी स्टेबिलिटी, ये डिक्रीज करेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोमलस बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर ही होंदा ऑफ कार्बन। तो सेम रीजन, वेकेंट, डी एबसेंट, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, स्मॉल साइज। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how can you explain higher stability of BCl3 as compared to TLCl3? तो मैं पहला दस चुकी हाँ। ठीक है, जो स्टार्ट किया सीगा जिहड़ा अपने को BCl3 आ ये +3 चा, थैलियम भी अपने को +3 चा, बट ड्यू टू डाउन इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप +3 की स्टेबिलिटी घटती है। इस करके थैलियम जिहड़ा बॉटम ते आउंदा सब तो लोएस्ट आ, मतलब डाउन द ग्रुप जाते हुए थैलियम सब तो लास्ट ते आउंदा पिया। तो ये +1 च ज़्यादा स्टेबल होएगा एज कंपेयर टू +3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लीयर? तो किद्दां लिख सकते हो, BCl3 is more stable than TLCl3, thallium chloride, because +3 oxidation state of boron is more stable than +1 oxidation state of thallium, then +3 oxidation state of thallium. So +3 जिहड़ा आ stable is in case of boron due to, but जिहड़ा +1 state is stable in thallium due to inert pair effect. Clear? नैक्सट क्वेश्चन, वाई दी एसिडिटी ऑर्डर इज, मतलब हैलोजन्स के नाल बोरन का एसिडिटी ऑर्डर दस्या होया कि अगर दा अपने को आयोडाइड आ तो सब तो ज़्यादा आयोडाइड का होएगा, फिर घट उस तो ब्रोमीन का, उस तो घट क्लोरीन और फ्लोरीन। बट आपां पता कि फ्लोरीन जिहड़ा मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव होने करके उहदा ज़्यादा होना चाहिए एसिडिक करैक्टर। एसिडिक या एसिडिटी ऑर्डर तो मतलब टेंडेंसी टू गेन इलैक्ट्रॉन। ठीक है, इलैक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। बट फ्लोरीन अपने क्या ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव आ, तो ये ज़्यादा टेंडेंसी होनी चाहिए इलैक्ट्रॉन गेन करने की। बट ऑर्डर इज दिस, रीजन इज बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग ते भी क्वेश्चन आ सकता, तो इनू चंगी तरह समझते हैं बैक बॉन्डिंग नू। जिवें हुण बोरन आ, इहदे नाल एक फ्लोरीन एटम लगा, आ वाला फ्लोरीन एटम। ठीक है, एक आह फ्लोरीन एटम। तो बोरन के ऑर्बिटल्स बनाने अपने को जी ग्राउंड स्टेट नहीं, मैं एक्साइटेड स्टेट बनाई 2s1 और 2p1। ठीक है, एक एम्प्टी, अब मैं एम्प्टी शो करता। ठीक है, यदा अपने को 2p आ, ये 2s आ। फ्लोरीन का अपने को हुंदा है 2s2 2p5, एक खाली है। ठीक है, मतलब एक खाली है। आ देखो एक आ वाले फ्लोरीन ने, तो मैं इत्थे शो कर देनी, एक इहदा फ्लोरीन का हो गया, आ इन्ना बॉन्ड बन गया। ठीक है, आ वाले फ्लोरीन का। नैक्सट आ वाले फ्लोरीन इहदा आउटर मोस्ट ही बना रही, एक इहदे नाल बॉन्ड बन गया, एक इहदे नाल बॉन्ड बन गया। ठीक है, आ इदां दा स्ट्रक्चर बन गया। आ अपने को एम्प्टी पिया। ठीक है, बॉन्डिंग शो होगी, बॉन्डिंग आपां ने शो कर दी। नाउ अपने को फ्लोरीन दे कोल जिहड़े आ फिल्ड ऑर्बिटल पे आ, फिल्ड किहड़े पे आ देखो आ वाले 2p। ठीक है, इहदे को भी फिल्ड पे आ 2p।
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ 2p, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਲਡ ਹੈਗਾ 2p। तो फ्लोरीन की करता अपने इलैक्ट्रॉन इनू देने शुरू कर दिंदा। ठीक है, फ्लोरीन इनू अपने इलैक्ट्रॉन देने शुरू कर दिंदा। ये भी फिल्ड, ठीक है, तो ये भी इलैक्ट्रॉन देगा, ये भी इलैक्ट्रॉन देगा। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। ठीक है, फ्लोरीन ने इन्ना शेयर पहला इन्हें फ्लोरीन ने ले ये तो, पर बाद चो फिल्ड वालिया ने देने शुरू कर दिते। इनू आपां कहंदे बैक बॉन्डिंग। हुण देखो ये 2p दी हो रही है, तो 2p दी एक्सटेंट जिहड़ी हुंदी है वो वैरी हाई, स्ट्रोंग बॉन्डिंग। तो अगर बोरोन नूं ऑलरेडी इलैक्ट्रॉन मिलते पे है तो इनू होर लैण दी लोड़ नहीं पैंदी, मतलब होर गेन नहीं करता, जिहदे करके की है अपने को एसिडिक ऑर्डर यह है। तो इन्हां च भी बैक बॉन्डिंग हुंदी है, नो डाउट। बट क्लोरीन का 3p हुंदा, बोरोन का 2p, ब्रोमीन का 4p हुंदा, ਇਹਦਾ 2p, आयोडीन का ਜਿਹੜਾ अपने को 5p हुंदा। ठीक है, ਇਹਦਾ 2p। तो देखो डिफरेंस आ प्रिंसीपल क्वांटम नंबर च, तो यह इन्नी एक्सटेंट नहीं हुंदी। ठीक है, तो आप जिद्दां मूव करते हैं फ्लोरीन टू क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जिहड़ी आ वो डिक्रीज करती है। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, दैट्स वाई एसिडिक ऑर्डर जिहड़ा है वो जो इदा फ्लोरीन टू क्लोरीन और क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन, वो एसिडिक ऑर्डर इनक्रीज करेगा, बैक बॉन्डिंग जी वो डिक्रीज करेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलियम हैज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी दैन एलुमीनियम। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होंगी है, मतलब गैलियम की घट होनी चाहिए है एलुमीनियम के नालों। तो इत्थे रिवर्स आ, रिवर्सिज आपां ने पढ़िया हुणे पिछे पढ़ के आए कि गैलियम का साइज़ जिहड़ा आ वो स्मॉल हुंदा एलुमीनियम के नालों, साइज़ जिहड़ा आ स्मॉल आ। तो जिहदा स्मॉल साइज़, ठीक है, वो डायरैक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। स्मॉल साइज़ किहदा गैलियम का, तो इहदा स्मॉल साइज़ होने करके इहदी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, बोरोन डज नॉट फॉर्म या डज नॉट एग्जिस्ट एज अ B3+ आयन। तो देखो बोरोन का साइज़ जिहड़ा आ वैरी स्मॉल, साइज़ वैरी स्मॉल। +3 तो मतलब इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ रिमूव करने, इलैक्ट्रॉन रिमूव करने। तो बोरोन का साइज़ तो बहुत ज़्यादा छोटा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होएगी। एक इलैक्ट्रॉन ही कड्ढण लई बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लग जानी है, तो 3 कित्थे रिमूव होणगे। ठीक है, सो बोरोन एज अ स्मॉल साइज़, तो सम ऑफ मतलब पहली आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस दूसरी प्लस तीसरी जिहड़ा बहुत ज़्यादा हाई होएगी, तो रूम टैंपरेचर ते वो अवेलेबल नहीं होएगी, इस करके ये कोवलेंट बॉन्ड बनाउंदा एज कंपेयर टू आयनिक। क्लियर। नेक्स्ट, एलुमीनियम जिहड़ा आ AlF6 नैगेटिव फॉर्म कर सकदा, बट आपां कहा सी यह नहीं बना सकता, क्यों, ये वेकेंट डी प्रेजेंट आ, ये वेकेंट डी एबसेंट आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हुण इत्थे अपने को PbX2, X मतलब हैलोजन, इज मोर स्टेबल। ठीक है, मोर स्टेबल दैन PbX4। 4 तो मतलब ये +4 स्टेट चा, 2 तो मतलब ये +2 चा। तो वी नो कार्बन फैमिली डाउन द ग्रुप +2 की स्टेबिलिटी इनक्रीज कर दी है, तो ये डिक्रीज कर दी है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बच्चे इत्थे एक क्वेश्चन आएगा वेरी इंपॉर्टेंट, थानू रिडॉक्स भी काम आएगी चीज़। Pb+4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि अपने को 10SN2+ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला समझो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुंदे की है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हुंदे आ जिहड़े दूसरे दी अनदर दी ऑक्सीडेशन कराउण। ऑक्सीडेशन हुंदा है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सैल्फ रिडक्शन होवे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंदे आ जिन्हां दूसरिਆਂ ਦੀ ऑक्सीडेशन कराउण बट अपनी जिहड़ी आ रिडक्शन होवे। रिडक्शन तो मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट घटना। ठीक है, हुण इत्थे समझो रिड्यूसिंग एजेंट इहदा रिवर्स, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे दी
या अदर दी इन्हें करानी है अपने को रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इनक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सैल्फ ऑक्सीडेशन होनी, सैल्फ ऑक्सीडाइज होना मतलब इनक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। ना देखो अपने को एक कार्बन फैमिली के मैंबर आ दोनों, तो कार्बन फैमिली दी दो ऑक्सीडेशन स्टेट आ +2 एंड +4। लैड हुण +4 च, ठीक है, हाईएस्ट +4 होगी, तो ये को सिर्फ ऑप्शन आ लोएस्ट स्टेट च जाण दा। लैड बिहेव करता पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे आ जिहड़े अपनी रिडक्शन कराउण। हुण देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 4 तो घट के 2 होगी, तो ही है सैल्फ रिडक्शन इज मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स वाई इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 3 अपने को 2+ च ये को ऑप्शन हैगा हाई स्टेट च जाण दा, तो रिड्यूसिंग एजेंट वही है जिहड़े सैल्फ ऑक्सीडाइज होण मतलब इत्थे दी ऑक्सीडेशन स्टेट इनक्रीज हो रही है, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो जिन्हां दी सैल्फ ऑक्सीडेशन होवे, दैट मीन इनक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, समझ लगी। तो नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन थैलियम ट्राईनाइट्रेट। तो थैलियम इत्थे +3 स्टेट च, 3 है ना, 3 बॉन्ड है तो +3। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिन्हां दी सैल्फ रिडक्शन होवे, तो थैलियम इज मैंबर ऑफ बोरन फैमिली, तो ये +1 या +3 हो सकती है। हुण ऑप्शन इतो डिक्रीज करन दा ही है, +3 तो +1 ही जा सकता है, दैट्स वाई इट बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। कार्बन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन शो कैटेनेशन। कार्बन की सैल्फ लिंकेज होंगी है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, बट लैड डज नॉट। ठीक है, लैड डज नॉट ड्यू टू इट्स हायर या लार्जर साइज। ठीक है। नेक्स्ट BF3 डज नॉट हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज तो मतलब होंदा है एक होर बॉन्ड, जिवें हुण BF3 है, ठीक है, तो इनू हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे नाल रिप्लेस करना। तो देखो फ्लोरीन जिहड़ा आ वो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन नू यह रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। या एक होर रीजन है कि अपने को बोरोन का जिहड़ा आ स्मॉल साइज होंदा है। ठीक है, बोरोन द रीजन इज दैट कि अब BF3 डज नॉट हाइड्रोलाइज कंप्लीटली। अगर यह हाइड्रोलाइज होएगा, यह अपने को बनना चाहिए, मतलब ये चीज़ बननी चाहिए अगर हाइड्रोलाइज होए, बट यह नहीं बनती ड्यू टू हाई इलैक्ट्रॉन नैगेटिव एटम, सो दैट्स वाई यह कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं होंदा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, वाई डज गैलियम अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन दसिए की होंदी है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो मतलब एक ही एलीमेंट दी ऑक्सीडेशन भी होवे, ठीक है, और एक ही एलीमेंट दी रिडक्शन भी होवे सेम टाइम ते, उन्होंने आपां बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जिवें रिएक्शन है गैलियम इत्थे कल्ला है, ठीक है, सॉरी गैलियम इज बाइंडिंग विद हैलोजन एक तो +1 च, जदों यह ब्रेक मतलब यदी रिएक्शन करवाई जाती है तो इट फॉर्म गैलियम, तो इत्थे 3 मोल्स ने। ठीक है, तो गैलियम अपने को एक बनता है X3। ठीक है, तो इदा बनता, वैसे उन्होंने लिखा इदा है, ये टुट गया 3+ च, X3 नैगेटिव च, मतलब 3 नैगेटिव। तो देखो +1 तो +3 जा रहा, इनक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इत्थे 0 स्टेट आ, +1 तो 0, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो गैलियम शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बिकॉज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अज इन्ने ही क्वेश्चन करांगे, तो एक लैक्चर का होर है कम। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर जिहड़ा खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चंस तो काफ़ी ने, ठीक है, एक्यूरेट दी बुक ते अराउंड 84 क्वेश्चंस ने, तो मैं वही करवा रही हूँ जिहड़े इंपॉर्टेंट आ। आई होप काफ़ी डाउट्स क्लीयर होए होणगे। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।